के पास अवैध ढांचा गिराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों का विरोध जारी है। जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव किया है। देखिए भयंकर स्थिति, जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव किया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद के पास भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो देखिए दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध अतिक्रमण पर जब हटाया गया अवैध अतिक्रमण को, तो बता दें आपको, लोगों ने भयंकर विरोध किया और विरोध ने इतना तूल पकड़ लिया कि अब कहा जा रहा है पथराव किया गया पुलिस कर्मियों पर। और इसी बाबत, इसी के मद्देनजर पुलिस कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में यहाँ बता दें आपको विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये जो पूरा मामला है दर्शकों, ये फैज ए इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाने को लेकर है, जहां हाई कोर्ट से आदेश जारी हुआ था और हाई कोर्ट के निर्देश का ही पालन किया जा रहा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बुलडोजर, आधा दर्जनों बुलडोजर से यहाँ आपको बता दें कि यहाँ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। और जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो वहां के लोगों में भारी विरोध, भयंकर गुस्सा, और कहा जा रहा है कि जो टीम मौके पर मौजूद थी ये कार्रवाई करवाने के लिए, उन पर यहाँ बता दें आपको पथराव किया गया है। और पथराव हुआ, उसके बाद आपको सिलसिलेवार तरीके से खबर को बता रहे हैं। अब पुलिस कर्मियों ने, वहां की टीम ने मौके पर जितने लोगों ने विरोध किया उन पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। फैज ए इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन। तुर्कमान गेट आसपास अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है लगातार। एमसीडी का दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर ये कार्रवाई हुई है। बता दें आपको, एमसीडी ने आज सुबह सुबह अवैध अतिक्रमण को हटाया है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी। और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था। और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं। और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है, जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता ब्रायन थॉमस हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रायन, देखिए हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई, लेकिन सबसे पहले बताइए क्या पुलिस पर पथराव किया गया, उसके बाद आंसू गैस छोड़े गए, पूरा मामला समझाइए दर्शक को। जी बिल्कुल, हम तुर्कमान गेट में ही है और हम अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो हम यहाँ मौजूद है, जहाँ कल 1:30 बजे ही बुलडोजर एक्शन चलाई गई थी एमसीडी और दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये देख सकते हैं, ये जो मस्जिद है, फैसले वाला मस्जिद है, उसके पीछे वाला ये एरिया है। और ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एमसीडी और पुलिस ने एक पुरानी मस्जिद के पास हुई इंक्रोचमेंट को तोड़ने का शुरू किया और डेमोलिशन ड्राइव सुबह ही शुरू कर दी गई थी। और लोकल लोगों के वीडियोस में भी बुलडोजर और अर्थ मूवीज दिखाई दे रहे हैं। हम आपको सारे विजुअल्स जो दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि एमसीडी के द्वारा ये जो जेसीबी है वो भी डिप्लॉय किया गया है। ये पूरा एरिया कल अथॉरिटीज ने गिराया हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आई है कि पुलिस के टीयर गैस चलाने और कुछ लोगों के पत्थरबाजी करने के भी सीन्स सामने आए हैं। पुलिस ने ये भी कहा है कि कम से कम 5 जवान की जो प्रॉब्लम्स है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई है। इसके अलावा जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने भी ये बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। हमारे साथ एक नेबर भी है जो यहाँ 40 साल से ठेला लगाते हैं। आपका नाम इरशाद जी है ना? इरशाद जी, क्या हुआ था, थोड़ा हमारे जो दर्शक है उनको बताइए। छोटा सा मस्जिद था ये, और ये बढ़ते बढ़ते आगे घेर दिया गया था। जो सच्चाई बात बता रहा हूँ, मेरे बाप के टाइम में मेरी पैदाश भी यहीं था। हम बिहार के रहने वाले, अररिया जिला के हैं। बाकी नारियल का ठिया मेरा बहुत पुराना लगता है। बाकी गरीब आदमी को कुछ भी नहीं सोचते ये लोग। तो सरकार के इस जो एक्शन, सरकार की अवैध जमीन है, ये रामलीला मैदान की जगह है। बाकी मस्जिद को छोड़ के पूरी सफाई कर दे गवर्नमेंट, तो मैं बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मोदी जी, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। जो तुम्हारे साथ बेवफा करता है उसका
जान को खत्म कर दो और जो ज्यादा बोलता है उसकी कब्रिस्तान बना दो। तो जैसे कल ऐसे भी रिपोर्ट्स आई है कि कल पथराव भी हुआ था यहाँ, पुलिस को भी चोटें आई है, जवानों को भी चोटें आई है, उस पे जी क्या- जी, जो ऐसा हुआ था ये मीडिया तक को नहीं घुसने दिया था, न जवान को ही पतला हुई थी, पब्लिक ज्यादा आ गई। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं वो सही करे, राताराती ही इन्हें तोड़वा दिया गया है, सही करा। और सरकार से आप सहमत है? ये जो सरकार सही कर रहा है, या मदरसा बना दो या मंदिर बना दो या मस्जिद बना दो, किसी भी सरकारी जगह को तुम कब्जा कर लोगे। अवैध जमीन में तो कहता हूँ यहाँ से लेकर बिहार तक जो इतना अवैध जमीन है सबको खाली करवाओ, गरीब आदमी परेशान है। बहुत शुक्रिया ईशा जी। तो जैसा है कि मैंने ईशा जी से भी जाना जो यहाँ काफ़ी साल से 40 साल जैसे उन्होंने बनाया, उन्होंने दुकान लगाते थे। और यहाँ अगर मैं और थोड़े तस्वीरें दिखाऊँ आपको, वहाँ देख सकते हैं जेसीबी एक्शन भी लगातार चलते हुए नज़र आ रहा है। कल रात 1:30 बजे से ही तकरीबन आज ये पूरा जो कारवां है ये पूरा चलता नजर आ रहा है। या जेसीबी है या पुलिस डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, राइट कंट्रोल व्हीकल्स को बुलाया गया है, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें है। और इसके अलावा भी जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने भी ये बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर ये ड्राइव चलाई गई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये एरिया को जोन्स में बांटा गया और भारी संख्या में पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई। इसके अलावा ड्राइव से पहले ही अमन कमेटी और लोकल लोगों के साथ मीटिंग्स भी हुई, पर उसके अलावा भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई। जहां कल रात को ही पथराव हुआ, टीयर गैस फेंका गया और आप भी देख सकते हैं अभी भी जेसीबी का जो एक्शन है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जिन्होंने ये जो शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की है उनके हंगामा करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मिनिमल फोर्स यूज़ करके सिचुएशन को कंट्रोल में लाया और अब एरिया सिचुएशन नॉर्मल बताया जा रहा है। और हम आपको जो सारे एक्सक्लूसिव विजुअल्स इंडिया न्यूज़ की तरफ से दिखा रहे हैं, ये पूरा जो बिल्डिंग है ये अवैध था और जिसके वजह से 1:30 बजे ही ये बुलडोज़र एक्शन शुरू की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये हमने एक नेबर से भी बात किया जो यहाँ दुकान लगाते थे। तो ऐसे कई सारे जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके तहत ये भी पता चल रहा है कि दिल्ली जो पुलिस ऑफिशियल्स है, जो एमसीडी ऑफिशियल्स है, उन्होंने मिलके ये बुलडोज़र एक्शन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टार्ट किया। जी ब्रायन, मैं चाहूंगी कि आसपास के कुछ लोग अगर मौजूद हैं तो आप उनसे जरा बातचीत कीजिए, एक बार रिएक्शन देखना चाहेंगे कि इस कार्रवाई के बाद लोग क्या कहते नजर आ रहे। कुछ लोग मौजूद हैं तो बात कीजिए, कोशिश कीजिए। जी देखिए, अगर ये लोगों की बात करें जो वहाँ 1-2 लोग थे उनसे हमने बात की, इसके अलावा आप शायद ही कोई लोग यहाँ देख सकते, जो देख सकते वो जो मीडिया के कुछ पर्सनल्स होंगे या पुलिस के ऑफिशियल्स होंगे वही यहाँ तैनात है, क्योंकि अभी कल रात को ही ये पूरा जो एरिया है इसको बैरिकेडेड किया गया है, इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ सिर्फ मीडिया ऑफिशियल्स को ही एंट्री अलाउ है, इसके अलावा आप शायद ही किसी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि जेसीबी एक्शन भी लगातार चलते हुए नजर आ रहा है। ये जो बिल्डिंग है ये कल रात 1:30 बजे ही गिराई गई है। जी कितने बुलडोजर अभी भी मौके पर मौजूद है ब्रायन, अभी फिलहाल? जी बिल्कुल देखिए, अगर अभी की बात करें यहाँ अभी सिर्फ एक बुलडोज़र मौजूद है। इसके अलावा अगर कल रात 1:30 बजे की बात करें, कल रात 1:30 बजे 8 से 10 ऐसे बुलडोज़र्स थे, ऐसे जेसीबीज थे जो मौजूद थे। इसके अलावा हम अगर आपको विजुअल्स दिखाएं, मैं कैमरा पर्सन अंकुश को रिक्वेस्ट करूँगा थोड़े विजुअल्स दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक एक बुलडोज़र ही है जो अभी तक है और दोपहर तक या सुबह के 11-12 बजे तक और ज़्यादा 2-3 और बुलडोज़र्स आ सकते हैं, ताकि ये जो मलबा है, ये जो डेब्री भी हम कहते हैं, ये डेब्री को हटाया जा सके, ये जगह को पूरा क्लियर कर सके। और ये क्लियर करने में भी आपको कम से कम 1 से 2 दिन लगेगा। वहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन अंकुश को रिक्वेस्ट करूँ, वहाँ एक लिफ्ट भी बना हुआ है, आगे के तरफ देख सकते हैं ये लिफ्ट भी बना गया है। ये पूरा जो एरिया है इसको तोड़ा गया है, ये अवैध था, ये इलीगल था, इसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद ये पूरा गिराया गया है, जिसमें एक लिफ्ट भी मौजूद है, तो ये वहाँ वॉशरूम्स भी मौजूद है। तो ये पूरा एरिया जो है ये कम्प्लीटली दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद इसको डेमोलिश किया गया था। जी ब्रायन, ये भी बताइए कि कितने घंटों की ये पूरी कार्रवाई हुई? अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, ये 1:30 बजे, ये सुबह 8 बजे शुरू होने वाली थी, पर ऑफिशियल्स ने जल्दी शुरू कर दिया ताकि प्रॉब्लम्स ना हो या पब्लिक सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की गई थी, जो 1:30 बजे शुरू हुई थी और ये तकरीबन 2 से 3 घंटा चला। उसके बीच ही पथराव हुआ,
टीयर गैस फेंका गया और काफ़ी ज़्यादा माहौल भी टेंस्ड हो गया था, बट पुलिस ने मिनिमल फोर्स यूज़ करके ये सिचुएशन को काबू में लाया। इन्होंने सिचुएशन बेहतर की। उन्होंने ये भी कहा कि 5 ऐसे जवान थे, 5 ऐसे पुलिस ऑफिशियल थे जो घायल हुए हैं, पर वो अभी सेफली वो अभी हॉस्पिटल में है, वो अभी ट्रीटमेंट करा रहे हैं और वो सिचुएशन उनका भी काफ़ी बेहतर है पहले से। तो ये जो पूरा ऑपरेशन ये 2 से 3 घंटे तक चला और अभी भी जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन हो गई है, पर जो डेब्री है, जो मलबा है, उसको निकाला जा रहा है ताकि ये जो स्पेस है, ये जो रामलीला मैदान है, ये स्पेस क्लियर कर पाए। जी ब्रायन बने रही है, इसी खबर से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है, फिर आपसे जानकारी लूंगी मैं। बता दें आपको, पुरानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के बाद तनाव का माहौल है। तुर्कमान गेट इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बड़ी खबर, पथराव में 5 पुलिस कर्मियों को चोट लगी है। डीसीपी के द्वारा यह बयान जारी किया गया। 5 पुलिसकर्मी दर्शकों घायल हुए हैं, जहां एफआईआर दर्ज कर पथराव करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होने वाली है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डीसीपी का कहना है। पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर दी गई है। हमें पथराव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये डीसीपी का बयान सामने आया, बहुत बड़ा बयान कि हमें पथराव की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी और 5 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर बता दें आपको पथराव में घायल हो गए हैं। और देखिए, ब्रायन थॉमस लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। ब्रायन, डीसीपी का देखिए बहुत बड़ा बयान सामने आया है, कई ऐसे अहम मायने से खुलते हैं, कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी। तो बताइए पूरी जानकारी, आसपास के क्या घरों से पथराव किया गया, कितने लोग मौजूद थे, क्या तैयारी पहले थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर सिचुएशन की बात करें, किसी को ये एंटिसिपेटिंग नहीं था या किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पथराव होने वाला है, क्योंकि उन्होंने लोकल कमेटी के साथ मीटिंग बैठाई थी, शांति कमेटी के साथ मीटिंग बैठाई थी और पूरा जो प्लान वो डिस्कस किया गया था कि ये अवैध है, ये इलीगल है और इसको इंक्रोच करना बहुत ज़रूरी है और ये हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद ही ये जो इम्प्लीमेंटेशन ये ज़रूरी था। इसके अलावा इन्होंने क्लियरली पूरा मीटिंग किया, मीटिंग में सारे जो पक्ष रखे, सारे डिस्कशंस हुआ। इसके अलावा भी इनको अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पथराव होने वाला है, जिसमें 5 ऐसे जवान थे, 5 ऐसे लोग थे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनको भारी चोट आई थी। इसके अलावा अगर हम विजुअल्स भी दिखाइए, आप देख सकते हैं ये 1:30 बजे के करीबन भी शुरू हुआ। इसके अलावा अभी जॉइंट सीपी मधु वर्मा ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि पुलिस ने मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए ये जो सिचुएशन है उनको अंडर कंट्रोल किया, उनको सिचुएशन नॉर्मलाइज किया और ये पथराव जो थे, ये 5 से 10 ऐसे लोग थे जो आए थे, जिन्होंने पथराव किया था, जो हमने इरशाद जी से भी ये सुना और ये बाहर से ही आए थे। इनका कोई आसपास कोई घर या ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये पूरा मैदान एरिया है और इसके वजह से सुबह से बाहर, क्योंकि हम अंदर है, हम आपको पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं दिखा सकते, बाहर जो पूरा रास्ता है वो कंप्लीटली बंद किया गया है, वो कंप्लीटली बैरिकेडेड है। आगे भी अगर हम दिखाए तो काफ़ी सारे बैरिकेड्स, मैं अपने कैमरा पर्सन अंकुश को भी रिक्वेस्ट करूंगा ये थोड़े विजुअल्स दिखाए कि सारे जो बैरिकेड्स है वो मौजूद है, राइट कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ है, इसके अलावा RAF रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, ऐसे हर नाके में हर चेक पोस्ट बनाया गया है। हर चेक पोस्ट में 5 से 10 ऐसे ऑफिशियल्स है जो तैनात है। इसके अलावा भी ये एक्शन जो है ये 1:30 बजे कल रात को ही शुरू हो गया था और पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सुबह से ही कहीं ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मीटिंग हो रही है, डिस्कशंस हो रही है कि कैसे ये सिचुएशन आज भी नॉर्मल बना रहे सिचुएशन, ताकि लोगों को जो आने जाने में, जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं, जो ये रास्ता यूज़ करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ना हो। और ये सारे जो विजुअल्स है इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन रहा है दिल्ली पुलिस ऑफिशियल और MCD ऑफिशियल के द्वारा, जो हम सारे विजुअल्स आपको यहाँ से इंडिया न्यूज़ के माइक से, इंडिया न्यूज़ के कैमरा से आपको रूबरू करा रहे हैं। जी हमें थोड़ा समय लग जाएगा, उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सर, ये आपके पीछे ही अगर हम देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर डेमोलिशन हुआ है, ये क्या जगह थी और साथ में ये देखा जा रहा है क्या मस्जिद पर भी डेमोलिशन हुआ है? देखिए, ये जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी ज़मीन थी, मस्जिद के पास उतनी ज़मीन सुरक्षित है, मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। तो सर, ऐसे में देखा गया था कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई, क्या कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ी क्योंकि लोकल्स भी आस-पास में रहते हैं? पुलिस के पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई थी और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ रात में मौजूद रहे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम को फुल प्रोटेक्शन दिया गया और थोड़ा इंसिडेंट रहा रात में स्टोन पेल्टिंग का, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया
और उसके बाद ही हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया। हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित रही। सर कितने इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किया गया, कौन कौन से इक्विपमेंट? इसमें 32 JCBs हमने यूज़ करी, 4 प्रोक्लेन मशीन यूज़ करी, न्यूमेटिक हैमर्स यूज़ करे, ट्रक्स यूज़ किए लोडिंग के लिए। रात भर हमारा ये ऑपरेशन चला है, 12 बजे शुरू हुआ है, 7 बजे तक ऑपरेशन। अभी भी ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू है, जो कि डिमोलिशन वेस्ट हम लोग ले जा रहे हैं। तो सर ऐसे में ऑपरेशन के चलते कुछ इंजर्ड या कुछ ऐसे कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की तुरंत जो सहायता हमें मिली, उसके कारण हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। हमारी टीम को कोई भी हानि नहीं हुई है। तो ब्रायन देखिए, जैसा कि हम सुन रहे थे, वहां कहा जा रहा है कि करीबन रात के 12 बजे से दिन के 7 बजे तक ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो देखिए ब्रायन, पहले से जानकारी तो होगी, इसके बाद भी पथराव करना ये तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में समझ की कमी है। और ये भी बताइए कि आसपास अभी मौके पर कितनी पुलिस फोर्स की तैनाती है, ताकि और विवाद ना हो, बवाल ना बढ़े। ब्रायन जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए हम बाहर आ गए ताकि हम आपको जो असली जो डिप्लॉयमेंट की है तस्वीरें दिखा सके। पहले मैं अपने कैमरा पर्सन अंकुश को रिक्वेस्ट करूंगा कि डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें दिखाएं, फिर हम साइट की तस्वीर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये पूरा RAF फोर्सेस यहाँ डिप्लॉयड है। यहाँ कम से कम 50 से 100 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद है। उनके पास टीयर गैस है, उनके पास स्टिक्स है, उनके पास वेपन्स है, उनके पास राइफल्स है, उनके पास शेल्स है। ये सारे ऐसे 50 से 100 रैपिड एक्शन फोर्स के ऑफिशियल्स है। ये देख सकते हैं, टीयर गैस भी है, टीयर गैस शेल्स है, टीयर गैस गन्स है, जो कल यूज़ हुए थे और आज भी, ताकि सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर रहे, नॉर्मलाइज रहे, इसके वजह से शील्ड्स है ये डिप्लॉय की गई है। ये पूरा जो तस्वीरें हैं, हम इंडिया न्यूज़ के कैमरा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आगे भी देख सकते हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल भी डिप्लॉय किया गया है। ऐसे 3 से 4 राइट कंट्रोल व्हीकल्स है। राइट साइड में आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स है। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया बैरिकेडेड है, कंप्लीटली पूरी तरीके से बैरिकेडेड है, पूरी तरीके से ये सिक्योर्ड है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स है जो हेलमेट्स पहने हुए हैं। काफ़ी सारे रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयड है। तो कई सारे ऐसे विजुअल्स है। इसके अलावा अगर हम आपको एक और एंगल से ये तस्वीरें दिखाएं, तो आपको यहाँ से मस्जिद का तस्वीरें मिलेंगी और मस्जिद के पास ही वो अवैध या जो इलीगल बिल्डिंग है, वो भी आपको उसकी भी तस्वीरें मिलेगी, जो आप देख सकते हैं। और ये ही बिल्डिंग है जो गिराई गई थी। और जैसे आपने बताया 1:30 बजे, जैसे जॉइंट CP ने भी बताया कि रात 12 बजे से 7 बजे तक ये एक्शन चला। तो 7 घंटे 8 घंटे का ये पूरा एक्शन चला। इसके अलावा आज सुबह से ही ये सारी जो डिप्लॉयमेंट है ये की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। MCD ऑफिशियल्स भी यहाँ मौजूद है। राइट कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ 3 से 4 ऐसे राइट कंट्रोल व्हीकल्स है जो यहाँ है। पीछे के तरफ और 2-3 राइट कंट्रोल व्हीकल्स है। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है ये डिप्लॉयमेंट से भरा हुआ है। आगे भी अगर आप तस्वीरें देखें, आगे भी आपको तस्वीरों से समझ में आएगा कि इतने सारे डिप्लॉयमेंट और 20 से 30 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ मौजूद है गाड़ी के पास, राइट कंट्रोल व्हीकल के पास। तो ये सारे तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एरिया देख सकते हैं, ये एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ है। बैरिकेडिंग के वजह से बैरिकेडिंग किया गया है, प्रॉपरली पूरे तरीके से इसको सिक्योर्ड किया गया है। और सिर्फ मीडिया पर्सनल और पुलिस जो कर्मचारी है, जो ऑफिशियल्स है, वो ही अलाउड है, ताकि ये जो सिक्योरिटी है वो आगे जाके बना रहे। और हम आपको आगे की तस्वीर और आगे ले जा रहे हैं ताकि आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से विजुअल्स मिले कि हम आपको क्या दिखाने की कोशिश करें। अंदर भी आप देख सकते हैं, ये पूरा मस्जिद का एरिया है। ये मस्जिद के पीछे वाला जो एरिया है उसमें ही इंक्रोचमेंट हुआ था जो गिराई गई थी। और ये एक्शन लगभग 7 से 8 घंटा चला। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये सारे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा जो पीछे वाला अवैध बिल्डिंग था, ये जो इलीगल एरिया था, इसको इंक्रोच किया गया था, इसको गिराया गया था। जी ब्रायन, आपने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी, ये बताइए, एक अहम सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि अचानक से पत्थर कहाँ से आ जाते हैं। मतलब पुलिस फोर्स की जब तैनाती हुई, लोगों ने अचानक से पत्थरबाजी की, पहले की प्री प्लानिंग थी। आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। जी बिल्कुल, देखिए पथराव की अगर बात करें तो पहले से ये प्री प्लान ही था। क्योंकि देखिए, अगर आप मीटिंग की बात करें कि पुलिस ऑफिशियल्स ने और जॉइंट CP ने भी ये अपने बयान में ये कहा था कि उन्होंने मीटिंग की थी
बिल्कुल। शांति कमेटी से मीटिंग की थी, जो लोकल्स थे उनके साथ मीटिंग की थी कि ऐसा ये अवैध ये बिल्डिंग है उसको गिराया जाएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सारी मीटिंग, ये सारे कॉन्वर्सेशन, ये सारी बातें हुई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिन्होंने ये पत्थरबाजी की थी, और ये ऐसा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो लोकल्स है या वो बाहर से आए हैं, तो ये भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। कुछ लोग इसके पक्ष और कुछ लोग जो विपक्ष में है, उन्होंने ये पत्थरबाजी की और इसके वजह से 5 ऐसे जवान थे, 5 ऐसे ऑफिशियल्स थे जो घायल हुए। और फिर भी पुलिस ने ये बताया कि उन्होंने मिनिमम फोर्स यूज़ किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ किया और सिचुएशन अंडर कंट्रोल लेके आए। और इसके अलावा भी आज सुबह से ही डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ताकि फिर से जो कल जो सिचुएशन हुई, जो सिचुएशन कल ख़राब हुई, वो आज फिर से वापस दोहराया ना जा सके, वापस रिपीट ना हो। जी ठीक है ब्रायन, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। और देखिए, बुलडोजर एक्शन पर हमारे संवाददाता ब्रायन थॉमस लगातार ग्राउंड जीरो से लाइव बने हुए थे और दिल्ली में हुई इस बड़ी कार्रवाई